चलिए शुरू कीजिए। 5 तक, 10 तक, 15 तक, 20 तक, ये वाला बुक निकालिए प्रिया, ये वाला बुक निकालिए। 20 तक डिस्कशन हो चुका है, 20 तक कुछ पूछना है, 25 तक, 30 तक, 35 तक, 40 तक, 45 तक, 50 तक, 55 तक, 60 तक, 65 तक, 70, 80 तक। आप लोग को कुछ पूछना नहीं है क्वेश्चन बैंक में, अंत तक पूछ रहे हैं। 2016 का आखिरी क्वेश्चन है। 140 तक में 5 मिनट। कुछ नहीं पूछिएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग को कुछ पूछना ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इक्कीस, अच्छा एक को मिला तो बताएंगे। If the point P on the curve is farthest from the point 0, -4 से farthest है, then PQ स्क्वायर इज इक्वल टू। देखिए आपको जैसे ही क्वेश्चन नंबर 21 शुरू कीजिएगा, 4x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 20 है। इसमें 20 से डिवाइड देने पे x² 5 प्लस y² 4 इज इक्वल टू 1 आया। इसमें आप देखिए इस तरह का कुछ बन रहा है स्कीम। ये पॉइंट 0, -2 है और आपको 0, -4 से सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट खोजना है। तो सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट सोचिए, या तो 0,2 होगा या फिर ये √5, 0। तो कैसे बना सकते हैं इसको? PAB मान लीजिए। तो PA आपका कितना हो गया? PA हो गया 6 और PB कितना हो गया? 5 + 16 √21, जो कि 6 से कम है। तो सबसे ज्यादा दूर पॉइंट कौन है? ये वाला फारवेस्ट है। ये फारवेस्ट है तो आपको उसका स्क्वायर पूछा गया है। सो PA² इज इक्वल टू 6² बोले तो 36। समझे इकरा? और कोई है क्वेश्चन बैंक में? और कोई है तो बोलिए। (92) दीपशिखा।
इसके बाद हम डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करेंगे, जो भी पूछना है वो करते जाइएगा। 92 तीन सर्कल है, देखिए 3 सर्कल है आपके पास, 1 2 एक्स एक्सिस, ये तीसरा सर्कल है। सबसे छोटा रेडियस ए है, फिर उसके बाद बी और सबसे बड़ा रेडियस सी। इसको T1 T2 T3 सेंटर C1 C2 C3। दो सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, आपको T1 T2 प्लस T1 T3 इज इक्वल टू T2 T3, ये जरूर हो जाएगा। अब खुद ही सोचिए T1 T2 कितना होगा। पाइथागोरस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दैट इज C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस B माइनस A का होल स्क्वायर। ये वाला देखिए C1 C2 क्या हो गया, B प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4AB, दैट इज 2 रूट AB। तो यहां होगा 2 रूट T1 T3 AC और ये हो गया 2 रूट BC। अब इसको रूट ABC से डिवाइड करेंगे, रूट ABC से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई रूट C प्लस 1 बाई रूट B इज इक्वल टू 1 बाई रूट A। दीपशिखा क्या 92 समझ में आया? दीपशिखा क्या 92 समझ में आया? यस, ठीक है। तो अब हम लोग 94 देखते हैं। Eccentricity of hyperbola is greater than 2, length of its LR lies in the interval। Eccentricity निकालना है पहले। क्वेश्चन नंबर 94 का एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला दिया हुआ है, थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 2, E बराबर अंडर रूट 1 प्लस माइनस वाला ऊपर में होता है साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये सेक थीटा हो गया मोर देन 2। सेक थीटा मोर देन 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो cos थीटा लेस देन हाफ हो गया। सो थीटा हमारा π/3 से π/2 तक हुआ इसके कारण। ठीक है, ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रीज का इनइक्वालिटी हो गई है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का रेंज। तो एलआर क्या होता है, एलआर होता है 2 इंटू बी स्क्वायर जो माइनस वाला है बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, हम दोनों जगह वैल्यू निकालते हैं। π/3 पे क्या होगा 2 इंटू साइन π/3 रूट 3/2 कॉस π/3 1/2। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 3 आया इसमें, और π/2 पे क्या होगा वो देख लेते हैं। π/2 पे साइन 91
cos 90 जस्ट 0, तो ये प्लस इंफिनाइट हुआ, इसलिए रेंज ऑफ एलआर इज, दोनों में ओपन लगा हुआ है, तो इसलिए ये जस्ट 3 से जस्ट इंफिनाइट तक होगा। क्या आपको समझ में आया? दीपशिका 94। तरीके और भी है इसको बनाने के, यहां से और भी तरीके हैं, लेकिन कुछ भी कीजिएगा इसका जरूर इस्तेमाल करना होगा। हम कैलकुलस की मदद से भी काम कर सकते हैं। सुमन का भी आया हुआ है, उसको एंट्री दिया जाए। 1 मिनट, हाँ एंट्री दे दिए सुमन को। अब सुमन का भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास। सुमन, आपको भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी क्वेश्चन बैंक का पार्ट चल रहा है। 21, 92, 94 ये 3 क्वेश्चन अभी हुए हैं और नहीं अभी लोग पूछे हैं। जो भी पूछना है पूछ लीजिए क्वेश्चन बैंक में, हमने कहा था क्वेश्चन बैंक करना है। उसके बाद एलिप्स चलेगा। 30 नंबर है सुमन का, क्वेश्चन नंबर 30। Normal at any end of LR of an ellipse passes to extremities of minor axis, then eccentricity of ellipse। ठीक है, देखिए क्या बनेगा ये। ये एलआर का एंड पॉइंट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए होगा, और इस पे जो हम लोग नॉर्मल लेंगे वो हमारा एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस 0 कॉमा माइनस बी से पास करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल एट एल ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पास करेगा बी डैश से x0 और y की जगह माइनस बी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहला सकता है। यहां ए खत्म, b बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू E4। दिस इज आवर रिजल्ट। क्या किसी में है? सी ऑप्शन में है। क्या सुमन समझ में आया? ओके, और किसी को कोई डाउट क्वेश्चन बैंक में? फोर्टी इकरा का 40 है। Let line and ellipse intersect at a point P in first quadrant. If normal to this ellipse at P meets the coordinate axis at and then is equal to, ठीक है।
देखिए ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 है, यहां पर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और भी है 3 तो, ठीक है, सुमन का है 3 और एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमारा एलिप्स है, इसमें बोला कि y बराबर mx, इसको कट किया है, विवेक राज भी आए हैं, ठीक है, इनको भी एंट्री देते हैं। चलिए इनको भी एंट्री देते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा हमको शेड्यूल करने में डिले हो गया, जिसके कारण आप लोग को प्रॉपर टाइम पे हम नहीं दे पाए मैसेज। अगला क्लास जो शेड्यूल होगा उसमें थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, जैसे 10:30 में लगभग सारे क्लासेस जो फिनिश हो रहे हैं, हमको 10-15 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि सारा हम शेड्यूल करें, ठीक है। 10:45 से मान के चलिए हम केमिस्ट्री वाला आपको शेड्यूल कर देंगे। ओके, अब देखिए इसमें कह रहा है कि y बराबर mx, y बराबर mx, इसको पॉइंट P पे हिट किया, ये ओरिजिन है, और इस पे आपको एक नॉर्मल लेना है। क्या लेना है? नॉर्मल। तो नॉर्मल लोगे तो वो दोनों एक्सिस को कट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो वो जो कट किया है, एक्स एक्सिस को कट किया है -1/3√2,0, और इसे कट किया है 0, बीटा पे, ठीक है, 0, बीटा पे। तो नॉर्मल लाइन एट P x1, y1, a स्क्वायर x बाई x1 माइनस y स्क्वायर y बाई y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबसे पहले तो ये हो गया। अब ये x1 और y1 क्या चीज है वो हमें देखना होगा, उसको हम देखें उससे पहले हम इनसे कोइंसिडेंट कर देते हैं, ठीक है। यही चीज एक और होगा, x अपॉन -1/3√2 प्लस y बाई बीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों बिल्कुल सेम है, सेम लाइन है, कोइंसिडेंट करेंगे। x का कोफिशिएंट 1/2x1 और यहां है -3√2, y का कोफिशिएंट -1/y1 और ये है 1/बीटा। कांस्टेंट टर्म -12, यहां है 1। यहां से हमें x1 y1 तो मिल जा रहा है, हमें y बराबर mx लाइन दिया और m नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग m तो नहीं कर सकते यूज, लेकिन x1 y1 इलिप्स का पॉइंट है, ये जरूर यूज कर सकते हैं। देखिए 2x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर 1, x1 कितना होगा यहां से, इन दोनों में 2 खत्म हो गया, तो x1 आपको कितना हो गया 1/3√2, और y1 क्या हो गया, y1 आपका
2 बीटा हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 2/18 प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9, 8/9, बीटा स्क्वायर 2/9। आपको चाहिए बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में √2/3। क्या इकरा, सुमन, आप लोग को 40 समझ में आया? सुमन आपको आ गया, ठीक है। इसके बाद 73 था सुमन का। If a directrix of a hyperbola centered at origin and passing through the point is and its eccentricity is E, then, ठीक है। ये देखिए क्या क्या दे दिया हुआ है, इसको इरेज कर रहे हैं। (73) एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन है। डायरेक्ट्रिक्स आपका x इज इक्वल टू 4/√5 है। डायरेक्ट्रिक्स आपका x इक्वल टू 4/√5 है और ये पास करता है 4,-2√3 से ये पास कर रहा है और इसेंट्रिसिटी E है, इसेंट्रिसिटी E है। तो यहां पर हमें मालूम हुआ A/E, तो A/E का वैल्यू 4/√5 रहेगा। स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² a² प्लस y² b² बराबर 1 होता है। तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये पॉइंट इस पे होगा। तो 16/a² प्लस 12/b² क्या होता है? a² इंटू 1 माइनस e² इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें a को हटाना चाहिए। a को कैसे हटाइएगा? a की जगह लिखना होगा, a की जगह लिखना होगा आपको a² हो जाएगा 16e²/5, 16e²/5। ओके, तो यहां पुट कीजिए 16e²/5 प्लस 12/16e², 1 माइनस e²/5 इज इक्वल टू 1। ओके, निगेटिव होगा बीच में, हाँ बिल्कुल, हाइपरबोला है तो ये माइनस होगा। अब ये 16 गोज अवे और ये 4 × 12, 4 चौको 16, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो एलसीएम हो गया e², 4e² इंटू 1 माइनस e²। ये 5 बिल्कुल ऊपर, यहां पर हो जाएगा 4
1 माइनस ई स्क्वायर, और यहां कितना होगा, -3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 4 माइनस 3 1 माइनस 4 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ई स्क्वायर माइनस 4 ई 4, सब कुछ लेफ्ट में 4 ई 4 -24 ई स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। क्या ऐसा कुछ है? सेवेंटी थ्री नहीं है, कहीं पे मिस्टेक किए होंगे। कहां पे मिस्टेक हुआ? डायरेक्ट्रिक्स होता है a बाई ई 4/√5, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह 16 ई स्क्वायर बटा 5, 16 ई स्क्वायर बटा 5, 5 ऊपर चला गया। मिस्टेक कहां पर है? एक मिनट, ये हाइपरबोला में बी स्क्वायर ये नहीं होता, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, तो 4 ई स्क्वायर -4 -3 -7, 20 माइनस 4, 20 में 4 गया 16 -35। अब ये है ये भी नहीं है। आप लोग को कहां पर गलती दिखाई दे रहा है? आप लोग भी थोड़ा सा मदद करते। इधर वाला यहां पर नहीं चेंज किए, ई स्क्वायर माइनस 1, 4 ई 4 माइनस 4 ई स्क्वायर, तो सब कुछ राइट साइड में जाएगा, तो -24 प्लस 35 होगा। अब सही है, अब मिला लीजिए, अब डी आंसर आ गया है। ठीक है, 106 नंबर है, 106 नंबर अगला क्वेश्चन पूछा गया है। हा? एक 106 का पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं अब। 106। अच्छा, ये इलिप्स होगा कि हाइपरबोला होगा, ये r पे डिपेंड करवाना है। r1 से छोटा और r1 से ज्यादा, ये दो पॉसिबिलिटी लेके चलना है। चलते हैं। वहां पर हो जाएगा 106 y स्क्वायर बाई 1 प्लस r माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस r इज इक्वल टू। अगर हम इसे हाइपरबोला सोचते हैं, अगर हम इसे हाइपरबोला सोचते हैं, तो हाइपरबोला होने के लिए बीच में माइनस चाहिए, वो है मतलब ये पॉजिटिव और ये, ठीक है। तो r को पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव हो ही जाएगा, लेकिन इसके पॉजिटिव होने के लिए r को 1 से छोटा होना चाहिए। तो r 0 और 1 के बीच में, सबसे पहला चीज ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ही ये हाइपरबोला होगा। देन इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 1 प्लस, माइनस में ये वाला है 1 माइनस r बाई 1 प्लस r, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस r। तो क्या ये होगा आंसर? ठीक है, तो बी नहीं होगा। अब हम इलिप्स की ओर चलते हैं। ये इलिप्स कब होगा? इलिप्स होने के लिए बीच में प्लस होना चाहिए। तो r पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बीच में प्लस होने का मतलब ये निगेटिव कराना होगा। तो r मोर देन 1 करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। और अब इसेंट्रिसिटी देगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, छोटा वाला, तो r माइनस 1 छोटा होगा, r माइनस 1 छोटा होगा, r प्लस 1 बड़ा होगा। तो ये हमारे पास दे देगा अंडर रूट 2 बाई r प्लस 1। चलिए, क्या समझ में आया? एक 106 सुमन आपका था, क्या समझ में आया? आ गया। अब इसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 114, उसको देखते हैं। Tangents are drawn to ellipse at all points on ellipse other than its 4 vertices. Then midpoint of the tangents intercepted between coordinate axes lie on the curves. मतलब tangent के मिडिल पॉइंट का लोकस पूछा गया। वेरी गुड। tangent के मिडिल पॉइंट का लोकस पूछा गया, देखते हैं कैसे बनेगा। और कुछ दिया हुआ भी है क्या इक्वेशन वगैरह? हाँ दिया है। 114 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन है। 2 से डिवाइड करने पे ऐसा आ जाता है। अब हम लोग एक जनरल एलिप्स लेंगे और यहां किसी भी पॉइंट P पे a cos थीटा b sin थीटा पे टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P, x1 x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। हमें मिडिल पॉइंट मान लिया कि मिडिल पॉइंट ये m है, h के,
तो यहां पर 2h, 0 होगा और ये हो जाएगा 0,2k। ये ए पे कट किया, ये बी पे कट किया, तो लाइन ए बी हो गया x/2h प्लस y/2k इज इक्वल टू 1। ये पार्ट हमने सेक्शन फॉर्मूला से किया, मिडिल पॉइंट मालूम है तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तुरंत निकाल सकते हैं। 2h 0 0,2k। अब ये दोनों सेम लाइन है तो इंटरसेप्ट को इक्वेट करेंगे। x का कोफिशिएंट cos थीटा बाई √2, यहां है 1/2h। y का कोफिशिएंट sin थीटा यहां है 1/2k, 1/1। तो अब कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा कितना होगा वो देखिए, cos थीटा यहां रहेगा, ये दोनों इधर जाएंगे, तो ये हो गया 1/√2h का होल स्क्वायर प्लस 1/2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर लोकस। क्या कोई है? क्वेश्चन नंबर था 140। बिल्कुल डी ऑप्शन है। चलिए, अभी तक आपने जितने पूछे थे वो हमने बता दिए। और कोई है आपके पास? और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो क्वेश्चन बैंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो बोलिए। सुमन का नहीं है, और किसी का है? नहीं है, कोई नहीं बोल रहा। चलिए, बढ़िया बात है। अब हम लोग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम करें उससे पहले कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एबीसीडी आपको आता है या नहीं? सिंपल क्वेश्चन। साधारण कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आता है या बिल्कुल ब्लैंक है? बोलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप अपना पोजीशन बताइए। सुमन को आता है। इकरा, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करिए सर। सीक्वेंस सीरीज कहा? कल ही तो बोले थे आप कल ही बोले थे कॉम्प्लेक्स नंबर कर दीजिए। इसमें आपको सीक्वेंस सीरीज का जरूरत नहीं होगा इकरा, इसमें नहीं होगा जरूरत। एग्जाम देखिए इकरा, आपको मालूम ही नहीं है, आपका एग्जाम अब नहीं होगा। जेईई मेन का एग्जाम 27 तारीख को नहीं होगा। हाँ, सरकार ने डेट बदल दिया। सरकार ने डेट बदल दिया है, अब 27 तारीख को नहीं होगा एग्जाम, अब बहुत आगे जाके होगा। ठीक है, जून जुलाई में निश्चिंत होकर दीजिएगा एग्जाम। अब सीखिए सिर्फ, ठीक है, कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में फर्क नहीं पड़ता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को सीख लीजिए, ठीक है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा करते हैं, अगर आपको आते रहेगा ना, आप हमें जल्दी जल्दी रिप्लाई खाली कर दीजिएगा। ओके, आते रहेगा आप जल्दी जल्दी बताते जाइएगा हमें। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सेट होता है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, एक्स वाई दोनों रियल नंबर, इसे रियल पार्ट कहते हैं, आर जेड से डिनोट करते हैं। इसे
इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं आई जेड से डिनोट करते हैं। अगर x 0 हो तो हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं नंबर को। y 0 होने पे प्योरली रियल, y नॉन 0 होने पे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। एक ही नंबर ऐसा है जिसका जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों है। ये प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी दोनों है और कोई ऐसा नंबर नहीं होता। ठीक है, प्रिया गुप्ता, देखिए x 0 है तो प्योरली इमेजिनरी हुआ, y 0 है तो प्योरली रियल हुआ, तो ये दोनों है। समझे प्रिया? प्रिया क्या समझ में आया? x 0 होने से प्योरली इमेजिनरी, y 0 होने से प्योरली रियल, और किसी के पास ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो ये नोट हो गया। एक नंबर देते हैं, आसान आसान क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग। z इज इक्वल टू 3x प्लस 15 प्लस i इंटू 3y। तो प्योरली रियल है, ऐसा होने का क्या कंडीशन होगा? प्योरली रियल में क्या कंडीशन होगा? एक्स वाई में से किसी का तो वैल्यू बता सकते हैं प्योरली रियल में। चलिए वाई का वैल्यू बता दीजिए प्योरली रियल में। वाई कितना होगा? 0 होगा। सही जवाब। ये पूरा पार्ट 0, सो वाई 0। दूसरा सवाल, प्योरली इमेजिनरी में x बराबर कितना होगा? सही प्रिया, सही बताएं। प्योरली इमेजिनरी में x का वैल्यू कितना होगा? सुमन 5 कहां से हुआ? नहीं हुआ, गलत है सुमन। और किसी का? इकरा रियल नंबर गलत। x 0, हाँ प्रिया गलत। x 0 नहीं रे, ये पूरा पार्ट 0 होगा। 3x प्लस 15 0, तो x आपका -5। प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट 0 होगा पूरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आई क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आई आपका √-1 होता है। सो आई स्क्वायर -1 आई क्यूब -i4 + 1। तो i4 का पावर n, 1 का पावर n 1 हो गया। इसमें i से गुना करने पे पावर 4n + 1 ये i हो गया। i स्क्वायर से गुना किया जाए तो ये i स्क्वायर, i क्यूब से गुना किया जाए तो 4n + 3 i क्यूब -i। एक और खास बात, इनका समेशन 0 है आपका, इनका समेशन 0 है। वैसे इनका समेशन भी 0 है। तो हम कह सकते हैं
आई के 4 लगातार पावर का समेशन, आई के 4 लगातार पावर का समेशन हमेशा 0 होगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। ये फिक्स्ड वैल्यू है, हाँ फिक्स्ड वैल्यू है, ये फिक्स है कि आई अंडर रूट -1 ही होगा, और -1 को स्क्वायर करने पे -1 आया। क्यूब किए मतलब आई स्क्वायर में आई से गुना किए, इसमें आई से गुना किए तो -i हो गया। i4 स्क्वायर का स्क्वायर किए, -1 का स्क्वायर किए तो +1 हो गया। 1 का पावर n किए, 1 का पावर n 1 हुआ। अब कुछ समझ में आया प्रिया? प्रिया ठीक है, इसको थोड़ा सा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अगर आपके पास x² + 3 = 0 दिया हुआ है तो आपको x ± √3i लिखना है। चूंकि ये हुआ x² - 3, आप 3i² बोल सकते हैं इसे, तो x आपको ±√3i लिखना है। -1 को i², -1 को i² कर दिए। एक और चीज, लोग √a × √b को √ab लिखते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए सत्य नहीं है। ये कब सत्य है भाई? If and only if at least one of A, B is नॉन निगेटिव, कम से कम कोई एक नॉन निगेटिव होगा, कम से कम कोई एक नॉन निगेटिव होगा तब ये संभव है। दोनों निगेटिव होने पे क्या हो सकता है? सो देखिए √-25 × √-36, अगर हम सिंपली प्रोडक्ट कर देंगे तो ये 25 × 36 मेरे को 5 × 6 आ जाएगा, जबकि होना चाहिए था ये 25 5i × 6i 30i² -30, और आया कितना? ये गलत है, ये सही है, ठीक है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, बोलिए। 9 10 कंबाइन कर दिया आपका। सुजीत सर बोले थे ना कि हमको 9 और 8 मिलाने में दिक्कत होगा, कुछ ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, तो इसलिए इंग्लिश कर दिए दोनों में। शेड्यूल देख के आपको बताते हैं, वो कह रहे थे कि हमको दिक्कत होगा, 10 और 8 बोल रहे थे कि दिक्कत होगा, 10 और 8 में बोल रहे थे कि हम एक साथ नहीं ले पाएंगे क्लास। कल के लिए वो 8 और 9 एक साथ ले लेंगे, अब आपको सिर्फ 10 का हिस्ट्री मिलेगा। हाँ इंग्लिश था 9 में, तो 10 को भी साथ कर दिए।
हाँ ग्रामर कर दीजिएगा, कल से 10 में रहेगा वो भी हिस्ट्री। चलिए, क्या ये चीज आपको समझ में आया कि ये दोनों माइनस नहीं होने चाहिए, और अगर दोनों माइनस हुए तो आप इधर से नहीं कीजिएगा, आयोटा को यूज कीजिएगा। और हम तो कहेंगे ना, अगर अंडर रूट में माइनस आ गया है तो हमेशा आप आयोटा में चले आइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या ये क्लियर है? बताइए, क्या ये क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, आई का पावर 1998 कितना होगा? बताइए, 1998 कितना होगा? $1998 कितना होगा? -1, ठीक है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, जबकि 4 से डिवाइड होने का एक लॉजिक है, अगर लास्ट टू डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो लास्ट टू डिजिट हमारा कितना है? 98 है। 98 को 4 से डिवाइड कीजिए, 24 चौक 96 होता है। तो आपको बचा कितना? 96 के बाद बचा 2, इसलिए 1 इंटू -1 आपको -2। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई का पावर -63 ये कितना होगा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूरा डिवाइड कीजिए आप। 4 चौक 16, 39, 4 9 36, 3 4 9 36 और 2। ये आई का पावर 4n 1 बताए हैं प्रिया, आई का पावर 4n 1 बताए हैं, आई स्क्वायर -1 बताया, ये -1 हो गया। अब समझ में आया प्रिया? सुमन निकाले हैं आंसर आई, और सबका आई ही आ रहा क्या? माइनस रहने पे क्या करते हैं? 1/, करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 का मल्टीपल 60 है, और ये IQ। हम कभी भी 1 को 4 का मल्टीपल में पहुंचा सकते हैं। तो ये आई का पावर 61 है, और ये IQ इसको काट के आई हो गया, सो इट इज आई। फाइनल आंसर आपको जो भी देना है वो न्यूमरेटर में देने हैं, डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, यही स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। चलिए और आगे देखते हैं, आई का पावर k है, k बराबर 1 से
4n प्लस 11 है, ये कितना होगा? कितना आया? फोर एन प्लस 11 वो भी 1 से, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स 4n प्लस 11 दैट इज 4n प्लस 8, 4 का मल्टीपल है और 3 टर्म एक्स्ट्रा है इसके पास। तो जब 3 टर्म एक्स्ट्रा है तो वो हम कहीं से भी रख सकते हैं, और 4 लगातार टर्मों का समेशन हमारा प्रॉपर्टीज है 0 होता है। 4 लगातार टर्मों का समेशन 0 होता है, तो इतने टर्म का समेशन 0 हो जाएगा, 3 टर्म बचेंगे। 3 टर्म जो बचेंगे वो हम शुरू में भी बचा सकते हैं, आखिर में भी बचा सकते हैं, तो हम लोग शुरू में बचाएंगे i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3। इसके अलावा जितने भी टर्म्स रहेंगे उन सब को एक साथ लिखेंगे और वो सब 0 हो जाएगा। तो ये है i स्क्वायर माइनस 1, i क्यूब माइनस i, और ये है 0। तो ये हो गया -1। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अगला सही जवाब दीजिएगा। सिग्मा i का पावर n बराबर 50 to 100, ये कितना होगा? जवाब नंबर ऑफ टर्म्स में ही मिलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पहले ढूंढिए। 4 लगातार टर्मों का समेशन 0 होता है। -1 देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने होंगे? वो होंगे 100 माइनस 50 प्लस 1। 50 से शुरू होके 100 तक गया है, 50 से शुरू होके 100 तक गया, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 51। तो जब 51 नंबर ऑफ टर्म्स है, 51 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहां पर क्या होगा? 48 प्लस 3 हम इसे बोल सकते हैं। ये हो गया 4 का मल्टीपल और ये 3 हो गया, तो मेरे पास 3 टर्म बचाने हैं।
या तो हम शुरू से बचाए या आखिर से बचाए, तो हम बचाएंगे कहां से, शुरू से। 50, 51, 52 और बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 50 कितना हो गया, 48। 48 हटाने के बाद 2, 48 हटाने के बाद 3, और ये खुद ही 4 का मल्टीपल है 52, तो ये 1। अब यहां देखिए i² - 1 i³ माइनस आई है, तो ये नेट माइनस आई हो गया, नेट माइनस आई। सुमन आपका गलत था, सुमन आपका गलत था। क्या आपको समझ में आया? किसी को भी आई के पावर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन अभी भी? आई के पावर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब कुछ और चीजें हम आपको सिखाते हैं। 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i² + 2i। i² हमारा क्या होता है, i² - 1 होता है, तो ये दोनों कट के 2i दिया। 1 - i का स्क्वायर, 1 + i² - 2i, इसी प्रकार से -2i, ठीक है। चलिए यहां तक सीख गए आप लोग। अब हमें एडिशन सीखना है। एडिशन Z1 + Z2, x1 + i/y1 प्लस x2 + i/2, ये होगा x1 + x2, रियल पार्ट एक साथ, प्लस i इमेजिनरी पार्ट y1 + y2, रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, इसी को एडिशन कहते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्शन बोलना चाहे तो यहां माइनस दीजिएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये मतलब सिंपल अलजेब्रा में जो काम करते हैं, सिंपल अलजेब्रा में जो काम करते हैं वही काम यहां भी करना है। ध्यान सिर्फ एक चीज का रखना है, रियल एक साथ रहेगा, इमेजिनरी एक साथ रहेगा, रियल एक साथ रहेगा, इमेजिनरी एक साथ रहेगा। सो आप हमें बताइए 3 + i5 प्लस -2 + i8, ये कितना होगा? वन प्लस 13i सही है, 1 + 13i सही है। चलिए एडिशन आपने सीख लिया अच्छे से। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। अगर यहां पर मल्टीप्लाई रहेगा तो सिंपल मल्टीप्लाई क्या होगा वो देखो। सिंपल मल्टीप्लाई x1 x2 प्लस i x1 y2 प्लस i y1 x2 प्लस
आई स्क्वायर y1 y2। आई स्क्वायर कितना होता है? आई स्क्वायर -1 होता है। तो रियल पार्ट हो गए x1 x2 -y1 y2, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा है ये दोनों x1 y2 प्लस x2 y1। तो हम आपको सिर्फ एक चीज सिखा रहे हैं कि मल्टीप्लाई में भी सिंपल मल्टीप्लाई मान के गुना कीजिएगा, फिर रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ, आई स्क्वायर -1 होता है। तो बताइए ये अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो कितना देगा? मल्टीप्लाई रहने पे कितना देगा? क्या नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए सिंपल गुना था, 3 दूना 6 -6, 8 तिहाई 24, 24 आई, 5 दूना 10 -10 आई, 18 पचे 90, 90 आई स्क्वायर, जिसे हम लोग -90 सोचेंगे, ये वाला है -90। तो रियल पार्ट -96, इमेजिनरी पार्ट I14, इमेजिनरी पार्ट I14। 96 18 पचे 90, सुमन आपका फिर गलत हुआ, -96 आप -46 टाइप किए हैं। चलिए ये भी आपने सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं अगर यहां डिवाइड रहता तो क्या करते आप। उससे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -j, सिर्फ माइनस साइन से गुना कर दीजिएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z, और 1/z को निकालने का तरीका क्या है? z बार से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। z बार क्या है? z अगर आपका x + iy है तो z बार इसका x - iy। इसको इसका कंजुगेट करते हैं जो आगे बताएंगे। डिनोमिनेटर हमेशा कंफर्म पॉजिटिव रखते हैं। आप देख सकते हैं x + iy इंटू x - iy जब करेंगे तो x² - y², x² प्लस एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखने के बाद हम लोग डिवीजन सीखेंगे। फिर हम लोग क्या सीखेंगे? डिवाइड। डिवाइड करने पे अभी हमने क्या सिखाया सो देख लीजिए। हमने सिखाया कि x1 + i y1 अपॉन
x2 प्लस i/2 रहने के बाद डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। हाँ, इसके बाद सॉल्व तो आपको करना होगा, इसके बाद आप सॉल्व भी कीजिएगा। क्या ये काम आपसे हो पाएगा? डिवीजन, बोलिए, क्या डिवीजन आपसे हो पाएगा? क्या डिवाइड आप कर पाइएगा? चलिए डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वालिटी करते हैं। इक्वालिटी z1 बराबर z2, x1 प्लस i y1 बराबर x2 प्लस i y2 कब होता है? जब रियल पार्ट आपस में बराबर हो एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो। रियल पार्ट आपस में बराबर हो एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो, तो ही हम ये कहते हैं। एक और चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तो हो सकते हैं, बराबर तो हो सकते हैं, छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे Z1 लेस देन Z2 और Z1 मोर देन Z2 इज मीनिंगलेस। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। छोटा और बड़ा का जिक्र तब है रियल नंबर में। तो परीक्षा में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है, तो बताइए वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो हम कैसे वेरिएबल का वैल्यू बताएंगे? उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो करके, चूंकि इक्वालिटी के अलावा अगर इनइक्वालिटी हो सकता है तो सिर्फ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल बना दीजिए, आपका लेस देन ग्रेटर देन वर्किंग हो जाएंगे। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हमने आपको सिखा दिया है ना। अब आप एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें देखना है। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस आई हो, तो x4 प्लस 4x स्क्वायर 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा? इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि x का एक इमेजिनरी नंबर दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है, तो x में पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको बनाने का कुछ तरीका होता है, वो सीखिए आप। सबसे पहले आप इमेजिनरी पार्ट को हटा लीजिए, स्क्वायर कीजिए। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इस फैक्टर से इसको बार बार डिवाइड कीजिए। कैसे? देखिए, x स्क्वायर प्लस 2x, या ऐसे कीजिए आप, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड कीजिए आप, तो आपके पास x स्क्वायर आएगा x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो 2x³ प्लस 4x² प्लस 4x माइनस x² माइनस 2x प्लस 3 -1 से डिवाइड करेंगे -x² माइनस 2x माइनस 2 5। तो हमारा आंसर ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ही हमारा आंसर है। कारण 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 ये है कि इसको हम पेश कर सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 5। इसका वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया और वैल्यू सिर्फ रिमाइंडर रह गया। ऐसा हो सकता है कि यहाँ कांस्टेंट टर्म आए और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के अलावा x भी रहे। 2 डिग्री में नहीं, 1 डिग्री तक तो रह ही सकता है। तो अगर 1 डिग्री में यहाँ पर रह जाए तो उसके लिए x का वैल्यू यहाँ से पुट करके जो भी नेट वैल्यू रिमाइंडर आएगा, नेट रिमाइंडर आएगा, वो हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू। क्या आपको समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बोलिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।